हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। आज की जो वीडियो है वो वीडियो पार्ट सेकेंड है। तो इससे पहले कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जाकर के आपको इसकी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियोस देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, या अन्य कोई प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो इससे पहले की वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। अब जो है 101 से शुरू होंगे, ठीक है। 101 से क्वेश्चन शुरू होंगे। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पहला भाग आ जाता है हमारा। इसमें जो है पूछा गया है कि तुड़ाई उपरांत नुकसान और उनके शारीरिक कारण, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि फलों और सब्जियों में तुड़ाई के बाद शारीरिक वजन में कमी का मुख्य कारण क्या है। तो कमी का मुख्य कारण क्या है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, श्वसन और बाष्पोत्सर्जन दोनों हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि नाशवान बागवानी उपजों में नमी के तीव्र ह्रास को मापने के लिए प्रयुक्त वाष्प दबाव घाटा क्या है। तो यह क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ए वाला, उत्पादन के अंदर और बाहर की हवा के वाष्प दबाव का अंतर। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि यांत्रिक चोट के कारण फलों में किस हार्मोन का संश्लेषण अचानक तीव्र हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा घाव एथिलीन का हो जाता है। किसका हो जाता है, घाव एथिलीन का हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि आलू कंद के छिलके का फटना और हरा होना किस तुड़ाई उपरांत कारण से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, प्रकाश के संपर्क में आने और सोलेनिन के बनने से। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि विकासशील देशों में तुड़ाई उपरांत होने वाले नुकसान का सबसे बड़ा ढांचागत कारण कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका साथियों हो जाएगा बी वाला, कोल्ड चेन और परिवहन नेटवर्क का अभाव। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि तुड़ाई पूर्व के कारक और परिपक्वता सूचकांक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यदि किसी बाग में फलों की तुड़ाई से ठीक पहले अत्यधिक सिंचाई कर दी जाए तो भंडारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भंडारण पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, फल पानीदार होकर जल्दी सड़ेंगे और घटेंगे, सेल्फ लाइफ क्या होगी, घटेगी। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि अंगूर में परिपक्वता को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक मापदंड कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, शर्करा अम्ल अनुपात। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि साइट्रेट नींबू वर्गीय फसलों के लिए FSSAI द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिपक्वता मानक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, रस का प्रतिशत और घुलनशील ठोस पदार्थ का स्तर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि फलों की कठोरता को मापने के लिए किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, पेनीट्रोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेनीट्रोमीटर हो जाएगा, ड्यूरोमीटर हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें पूछा गया है कि एथिलीन के जैविक संश्लेषण के लिए प्राथमिक प्रणेता अमीनो एसिड कौन सा होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा मेथियोनिन होता है, क्या होता है, मेथियोनिन होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि सेब में स्टार्च सूचकांक परीक्षण के दौरान आयोडीन घोल डालने पर कौन सा रंग उत्पन्न होता है जो परिपक्वता दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, गहरा नीला काला रंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे। इसमें पूछा गया है कि आम की अल्फांसो किस्म में तुड़ाई उपरांत होने वाला मुख्य शारीरिक विकार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा स्पंजी उत्तक हो जाएगा। फिर आता है अगला भाग हमारा। इसमें पूछा गया है कि श्वसन और गैस विनिमय
तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि क्लाइमेट्रिक्स फलों में श्वसन दर का चरम बिंदु क्या कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? क्लाइमेट्रिक शिखर कहलाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि श्वसन लब्धि का सूत्र क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथ वो हो जाएगा ये वाला, आरक्यू फ्रैक्शन टेस्ट उत्सर्जित CO2 टेस्ट का आयतन और टेस्ट अवशोषित O2 का आयतन। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पादन की श्वसन दर सबसे अधिक होती है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा शतावरी और ब्रोकली होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अवायवीय श्वसन के दौरान मुख्य अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, एथिल अल्कोहल इथेनॉल बनते हैं और इथेनॉल और CO2 बनता है। फिर आता है अगला भाग हमारा, इसमें पूछा गया है कि परिपक्वता परिवर्तन और एथिलीन नियंत्रण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एंटीसेंस एथिलीन तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई विश्व की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत GM टमाटर किस्म कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा फ्लेवर सेवर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि एथिलीन के प्रभाव को अवरुद्ध करने के लिए भंडारण गृहों में प्रयुक्त होने वाला सबसे प्रभावी गैसीय अवरोधक कौन सा है। तो इसका जो है सबसे प्रभावी अवरोधक कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वाला 1 टेक्स्ट -MCP और 1 मेथाइल साइक्लोप्रोपेन। रहता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि फलों के पकने के समय सेल वॉल को तोड़ने और मुलायम बनाने के लिए कौन सा एंजाइम मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, पॉलीगैलेक्टोरोनेज और पैक्टिन मिथाइल स्टोरेज का उपयोग होता है। फिर आता है अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि उन्नत भंडारण प्रणालियाँ। तो इसमें जो है क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि नियंत्रित वायुमंडलीय भंडारण में गैसों का सामान्य स्तर पर बदलकर आमतौर पर कितना रखा जाता है। तो ये कितना रखा जाता है, 2% से 3% और O2 और 1% से 5% CO2 शेष EN2 होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि संशोधित वायुमंडलीय पैकेजिंग में प्रयुक्त सक्रिय पैकेजिंग क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, एसी पैकेजिंग जिसमें गैस अवशोषक जैसे O2 या एथिलीन स्क्वेजर पाउच शामिल होते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हाइपोबैरिक भंडारण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला, कम दबाव भंडारण से जाना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में पसीना आना क्या कहलाता है। तो कोल्ड स्टोरेज में जो है पसीना आना क्या कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, ठंडे भंडारण से निकालकर गर्म वातावरण में लाने पर फलों की सतह पर नमी का संघनन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि शीतलन क्षति के प्रमुख लक्षण क्या हैं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, गड्ढे पड़ना, छिलके का बदरंग होना और अंदरूनी कत्थईपन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया अगला भाग हमारे, इसमें पूछा गया है कि खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत। इसमें आ जाता है क्वेश्चन कि खाद्य परिरक्षण के क्षेत्र में बाधा प्रौद्योगिकी क्या है। तो बाधा प्रौद्योगिकी क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए कई छोटे छोटे अवरोधकों जैसे तापमान, नमक जल गतिविधि का एक साथ उपयोग करना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य विज्ञान में वर्ग फर्स्ट परिरक्षक कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे नमक, चीनी, सिरका और मसाले। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि वर्ग सेकेंड परिरक्षकों में किसे शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, रासायनिक परिरक्षक जैसे सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मोटा बाईसल्फाइड और सॉर्बिक एसिड। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पोटेशियम मोटा बाईसल्फाइड के टूटने पर कौन सा सक्रिय घटक मुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि परिरक्षण की
किस विधि में भोजन को ठंडा विसंक्रमण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, खाद्य विकिरण हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि 130 के परिरक्षण में चीनी की कितनी सांद्रता स्वतः परिरक्षक का काम करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी वाला, 65% या अधिक होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि अचार बनाने के लिए नमक की न्यूनतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए ताकि कोई अन्य परिरक्षक न डालना है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा सी वाला, 15% से 20%। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जेली के निर्माण में अम्ल, चीनी और पेक्टिन का आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा 1% पेक्टिन और 65% चीनी और 0.5% से 75%, 0.75% अम्ल और pH 3.2 होना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि जेली निर्माण के दौरान चाशनी का तापमान कितना होने पर जेली का अंत बिंदु आ जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 105 से 105.5 सेल्सियस और 221 सेल्सियस 221 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सेल्सियस है 105.5 और ये फ़ारेनहाइट है 221। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जेली का अंत बिंदु जांचने के लिए कौन सा घरेलू फील्ड टेस्ट सबसे सरल है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, सीट या प्लेट टेस्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि जेली का बादल जैसा धुंधला होना किस तकनीकी त्रुटि के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, अपूर्ण छनाई या रस को उबालते समय झाग न हटाने से। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि जैम और जेली में मुख्य अंतर क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला, जैम और फलों के कद्दू से बनता है और अपारदर्शी होता है, जबकि जेली छुए हुए स्पष्ट फलों के रस से बनती है और पारदर्शी होती है। फिर आता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जेली का कड़ा या रबर जैसा होना किस कारण से होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा पेक्टिन की अत्यधिक मात्रा या बहुत देर तक उबालने से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि आंवले का मुरब्बा बनाते समय फलों में सुई या कांटे से छेद करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाले, चीनी की चाशनी को फल के केंद्र तक आसानी से प्रवेश कराना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फ्रूट नेक्टर में न्यूनतम फलों का गूदा और TSS कितना होना FSSAI द्वारा निर्धारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, 20% से 25% गूदा और 15% जो है TSS होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों के अकिण्वित सिरप में न्यूनतम चीनी प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा 65% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फैनी भारत के किस राज्य का एक अत्यंत लोकप्रिय भौगोलिक संकेत युक्त किण्वित पेय है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, गोवा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों के रस को साफ करने के लिए व्यावसायिक स्तर पर किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? पेक्टिनेज का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि बियर बनाने के लिए प्रयुक्त अनाज जौ के अंकुरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मल्टिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर केचप की बोतलों को खोलकर रखने पर कुछ समय बाद ऊपर पानी की एक परत तैरने लगती है, इस दोष को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर साथी हो जाएगा डी वाला, वाटर रिंग या सेपरेशन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर केचप की बोतल के गले के पास कत्थई या काला घेरा बन जाता है, इसे क्या कहते हैं और यह क्यों होता है? तो यह क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, ब्लैक नेक बोतल के खाली हिस्से में बची ऑक्सीजन और लोहे या टैनिन की रासायनिक क्रिया। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर के पेस्ट का न्यूनतम TSS स्तर कितना होना
FSSAI मानकों में अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला 25% से 30% या इससे अधिक होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे से पूछा गया है कि टमाटर सॉस के स्वाद और तीखेपन को संतुलित करने के लिए सिरका प्रक्रिया के किस चरण में मिलाया जाता है। तो किस चरण में मिलाया जाता है, उबालने के बिल्कुल अंत में लगभग बंद करने से 5 मिनट पहले लगाया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारा इसमें पूछा गया है कि फलों को सुखाने से पहले सल्फर की ध्वनि देने का क्या उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, एंजाइम भूरेपन को रोकना, विटामिन सी को बचाना और प्राकृतिक रंग बनाए रखना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि सब्जियों के निर्जलीकरण के दौरान किस भौतिक स्थिति को सबसे पहले नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शुष्क बल्ब तापमान और सापेक्ष आर्द्रता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि शुष्क प्रक्रिया में केस हार्डनिंग नामक दोष का क्या कारण है। तो इसका जो है क्या कारण है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, शुरुआत में ही अत्यधिक उच्च तापमान पर सुखाना, जिससे बाहरी सतह सख्त हो जाती है और अंदर नमी फंसी रह जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि निर्जलीकरण अनुपात क्या है जो सूखे हुए उत्पादों की गुणवत्ता मापने में प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, सूखे उत्पाद को पानी में भिगोने के बाद प्राप्त वजन और सूखे उत्पाद के वजन का अनुपात होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे से पूछा गया है कि ऑस्मोटिक निर्जलीकरण के लिए चीनी के घोल की सांद्रता कितनी रखी जाती है। तो कितनी रखी जाती है, 50% से 70% ब्रिक्स रखी जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे से पूछा गया है कि कैनिंग में प्रयुक्त खाली टिन के डिब्बों की धातु पर कौन सा विशेष लेप जंग और धातु संदूषण को रोकने के लिए चढ़ाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, टिन की परत और फूड ग्रेड इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे से पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के दौरान हेड स्पेस क्या है और यह कितना छूना जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, डिब्बे के ढक्कन के ठीक नीचे छोड़ी जाने वाली खाली जगह लगभग 0.62 सेंटीमीटर से 0.95 सेंटीमीटर या कुल ऊंचाई जो है 10% हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी प्रक्रिया में थकावट या हवा निकालना किस तापमान पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 82 सेल्सियस से 100 सेल्सियस के बीच भाप द्वारा किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि कैनिंग का वह दोष जिसमें डिब्बे के दोनों सिरे सामान्य दिखते हैं लेकिन एक सिरे पर थपथपाने पर दूसरा सिरा फूल जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, स्प्रिंगर कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि कैनिंग का दोष फ्लिपर क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, डिब्बा सामान्य दिखता है लेकिन नीचे की सतह पर दबाने या पटकने पर एक सिरा अचानक फूल जाता है और छोड़ने पर वापस आ जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, हमारे इसमें पूछा गया है कि कैनिंग में फ्लैट सॉर नामक खराबी किस कारण से होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बिना डिब्बे के फूले ही उत्पाद का अत्यधिक खट्टा या खराब हो जाने के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के बाद डिब्बों का ऑटो वैक्यूम नष्ट हो जाता है, होना क्या है। तो ऑटो वैक्यूम नष्ट होना क्या कहलाता है, अत्यधिक तीव्र निर्वात के कारण डिब्बे की दीवारों का अंदर की तरफ पिचक जाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पैकेजिंग सामग्री लो डेंसिटी पॉलीथाइलीन का फल और सब्जी पैकेजिंग में सबसे अधिक उपयोग क्यों किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यह अत्यधिक पारदर्शी, लचीली, सस्ती और गैसों व जल वाष्प के प्रति नियंत्रित पारगम्य होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि स्मार्ट या इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, वह पैकेजिंग जो उत्पाद की गुणवत्ता और ताजगी की
स्थिति की निगरानी करती है और सेंसर इंडिकेटर द्वारा उपभोक्ता को सचेत करती है, जैसे रंग बदलने वाले लेबल। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टेट्रा पैक में पैकेजिंग सामग्री की कितनी परतें होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 6 परतें होती हैं और कागज़, एल्युमिनियम और पॉलीइथाइलीन का संयोजन होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि लहसुन का विशिष्ट तीखापन और गंध की सल्फर युक्त यौगिक के कारण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला, एलिसिन के कारण होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि गाजर में नारंगी रंग मुख्य रूप से किस पिगमेंट की प्रचुरता के कारण होता है? तो राइट आंसर हो साथियों हो जाएगा बीटा कैरोटीन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि प्याज का लाल रंग किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर हो साथियों हो जाएगा एंथोसाइनिन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि हल्दी का पीला रंग किस सक्रिय रासायनिक तत्व के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, करक्यूमिन के कारण होता है, करक्यूमिन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि मिर्च का तीखापन और जलन पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, कैप्सेनिन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों की कड़वाहट या कैसेलेपन को दूर करने के लिए व्यावसायिक रूप से कौन सी प्रसंस्करण प्रक्रिया अपनाई जाती है? राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा बी वाला, ए वाला, डी विटरिंग आती है, ठीक है, डी विटरिंग कहा जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है आलू के चिप्स के सुनहरे भूरे रंग के स्थान पर अत्यधिक काले धब्बे पड़ने का कारण कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो इसकी जो है कौन सी प्रतिक्रिया होती है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, मेलार्ड प्रतिक्रिया होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि मुरब्बा तैयार करते समय यदि फल चाशनी में सिकुड़ जाए तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, चाशनी की अत्यधिक प्रारंभिक सांद्रता TSS का बहुत अधिक होना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि HPP परिरक्षण की कौन सी आधुनिक तकनीक है? तो ये कौन सी आधुनिक तकनीक है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, गैर तापीय पाश्चुरीकरण, जिसमें भोजन को अत्यधिक उच्च दबाव पर रखकर रोगाणु नष्ट किए जाते हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों के रस को सांद्रित करने की सबसे उत्तम और आधुनिक गैर तापीय विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, फ्रिज कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अंगूरों में पाए जाने वाले मुख्य अम्ल का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, टार्टरिक एसिड बोला जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि जैम बनाने के दौरान फोम या फैन को दबाने के लिए व्यावसायिक रूप से क्या मिलाया जाता है? तो व्यावसायिक रूप से क्या मिलाया जाता है? मक्खन या खाद्य तेल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि चुकंदर का गहरा लाल बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो विटालिन के कारण होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों और सब्जियों के डिब्बाबंद उत्पादों में फंगस के विकास को पूरी तरह से रोकने के लिए कौन सा रासायनिक तत्व कोटिंग में शामिल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, जिंक ऑक्साइड युक्त कोटिंग में शामिल किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि फलों के रस में कुल घुलनशील ठोस को मापने के लिए प्रयुक्त अपवर्तन सूचकांक किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सोडियम बेंजोएट रासायनिक परिरक्षक किस रेंज पर सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अत्यधिक अम्लीय माध्यम, pH 2.5 से 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि पोटेशियम मोटा बाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला, 2S2O5 हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को स्टरलाइज करते समय थर्मल डेथ टाइम से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा बी वाला,
एक निश्चित उच्च तापमान पर किस विशिष्ट बैक्टीरिया के सभी बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों की जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, शर्करा और पानी को बांधकर एक त्रियामी जेल ढांचा बनाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों के रस से वाइन बनाने के दौरान होने वाली प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो इसका जो है सही क्रम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, तैयारी और फिर रस निकालना, फिर ईस्ट मिलाना, फिर प्राथमिक, फिर किण्वन, फिर रैकिंग और परिपक्वता बॉटलिंग। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि फलों में एंजाइम भूरापन के लिए ऑक्सीजन के अलावा अन्य कौन से 2 घटक आवश्यक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फिनोलिक्स और पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा कच्चे ताजे फलों की सतह पर कृत्रिम वैक्स लगाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, छिड़काव या डीपिंग की जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि पके हुए टमाटरों में अम्लता मुख्य रूप से किस अम्ल के कारण होती है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड बोला जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि टमाटर पल्पिंग के कोल्ड ब्रेक और हॉट ब्रेक विधियों में मुख्य अंतर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, कोल्ड ब्रेक में टमाटर को गर्म नहीं किया जाता, जिससे पेक्टिनेस एंजाइम सक्रिय रहते हैं और रस पतला बनता है, जबकि हॉट ब्रेक में तुरंत 82 सेल्सियस से 100 सेल्सियस पर गर्म कर एंजाइम नष्ट किए जाते हैं, जिससे रस गाढ़ा बनता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि केचप में एसिड की सांद्रता सुरक्षित रूप से न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा बी वाला, 1.0 से 1.2 होनी चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंद डिब्बों की सल्फाइड स्पाइलेज में डिब्बे के अंदर क्या बदलाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा बी वाला, डिब्बा फूलता नहीं है, लेकिन खोलने पर सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है और भोजन काला हो जाता है। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि खाद्य पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक सामग्री पीईटी का पूरा नाम क्या है। तो पीईटी का पूरा नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा पॉलीथाइलेन टेरेफ्थालेट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी के दौरान डिब्बे की सतह और ढक्कन के बीच एक पूर्ण वायुरुद्धशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो साथियों, हो जाएगा बी वाला, डबल सीमिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सुखाने के दौरान सब्जियों में ब्लाचिंग प्रभावकारिता की जांच के लिए प्रयोगशाला में किस एंजाइम की सक्रियता का परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, प्रोक्सीडेज और कैटालेज, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि परासरणी शुष्कन प्रक्रिया में परासरण की दर को बढ़ाने के लिए घोल का तापमान कितना बनाए रखा जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 35 सेल्सियस से 50 सेल्सियस बनाए रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि फ्रीज ड्राइंग में बर्फ का सीधे भाप में बदलना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि जैम या जेली के डिब्बों या बोतलों में फफूंद के आक्रमण को रोकने के लिए ऊपर से मोम की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वैक्स सीलिंग कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि अंगूर की सूखी हुई किशमिश में अधिकतम नमी प्रतिशत FSSAI मानकों के अनुसार कितना होना चाहिए। तो ये 15% से 18% होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे, इसमें पूछा गया है कि कैंडी में चीनी का कुल घुलनशील न्यूनतम कितना होना आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 75% या इससे अधिक होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है
कि जेली के रोकने के लिए रस का स्तर कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो 3.0 से 3.2 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जीएमपी का पूरा नाम क्या है। खाद्य प्रसंस्करण में जीएमपी का पूरा नाम क्या है। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये मोनो नहीं है, मानो है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि वाइन में लाल रंग मुख्य रूप से किस स्रोत से आता है। तो ये किस स्रोत से आता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, काले लाल अंगूरों के छिलकों में उपस्थित एंथोसाइनिन से किण्वन के दौरान छिलके साथ रखने पर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों में रेडियोधर्मी चिक्रण परीक्षण के बाद पैकेटों पर लगाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय लोगो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा राडूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राडूरा हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि आम में होने वाले प्रसिद्ध एथ्रोनोज रोग का मुख्य कारण कौन सा कवक है। तो इसका जो है मुख्य कवक कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, कोलेटो ट्रिकम गोलिस्पोरियोडिस। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सेब में भंडारण के दौरान होने वाला पिट नामक शारीरिक विकार किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, कैल्शियम की कमी से होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि केले में तोड़ाई के बाद डंठल के सड़ने और क्राउन रोट रोग का मुख्य कारण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यांत्रिक चोट पर बहुकवक आक्रमण। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फसलों में तोड़ाई उपरांत होने वाले ब्लू मोल्ड रोग का कारक कौन सा कवक है। तो इसका जो है कौन सा कवक है, पेनिसिलियम इटैलिकम हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सब्जियों में भंडारण के दौरान पानीदार सड़न और दुर्गंध सॉफ्ट रॉट रोग का मुख्य कारक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एरोनी है, क्या है, एरोनिया कैरोटोवारा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अंगूर में भंडारण और परिवहन के दौरान होने वाले सबसे विनाशकारी ग्रे मोल्ड रोग का कारण कौन सा रोगजनक है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, बोट्रिटिस साइनेरा हो जाएगा, साइनेरिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि आम की तोड़ाई के समय निकलने वाले अम्लीय और फेनोलिक चौब से फलों की सतह को बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फलों को डंठल की तरफ से नीचे करके 0.5% से 1% सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के घोल में रखा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि भंडारण के दौरान गाजर और कद्दू वर्गीय सब्जियों में शीतलन क्षति का प्राथमिक बाह्य लक्षण क्या बनता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके साथ हो जाएगा ए वाला, सतह पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ना और पानीदार धब्बे। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि आम में स्पंजी उत्तक विकार से ग्रसित फल का गूदा खाने योग्य क्यों नहीं रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि गूदा अत्यधिक अम्लीय, पीला, स्पंज और जैसा और गंधहीन हो जाता है, अम्लीय, पीला, स्पंज जैसा और गंधहीन हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि सेब में भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी और उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आंतरिक उत्तकों के भूरे पड़ने को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, ब्राउन हार्ट कहा जाता है। फिर आ जाता है साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि अंगूर के गुच्छों का आकार बढ़ाने और बेरी की लंबाई बढ़ाने के लिए तोड़ाई से पहले किस वृद्धि नियामक का छिड़काव किया जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा जिब्रेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है, अनार और अमरूद के फलों पर तोड़ाई से पहले बक्से या विशेष बैग चढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो है क्या मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फल को तेज धूप, पक्षियों और फल मक्खी छेदक कीटों से बचाना। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फसलों में कटाई की सटीक तारीख का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त कीट यूनिट्स या ग्रोइंग डिग्री डेज का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फसल के जीवन काल के दौरान संचित दैनिक औसत तापमान और आधार तापमान का अंतर। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि परिपक्वता जांचने के लिए आम की अल्फांसो किस्म की तोड़ाई है तो किस विशिष्ट गुरुत्व को आदर्श माना जाता है? तो किसको माना जाता है? 1 से 1.2 को माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अंगूर की बेल में गार्डनिंग प्रक्रिया तोड़ाई से पूर्व क्यों की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, तने की छाल का एक छोटा छल्ला हटाकर कार्बोहाइड्रेट के नीचे की ओर प्रवाह को रोकना, जिससे फलों में शर्करा और आकार बढ़े। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि फलों को तोड़ने के लिए किस बल का यांत्रिक मापन किया जाता है जो परिपक्वता को दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, डंठल खींचने का बल। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि सेब में तोड़ाई से पूर्व डेमिनोजाइड के छिड़काव का क्या लाभ है? इसके छिड़काव का जो है क्या लाभ हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, यह फलों को गिरने से रोकता है और कठोरता बनाए रखता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि फलों में रंग और मिठास बढ़ाने के लिए तोड़ाई पूर्व किस पोषक तत्व का छिड़काव अत्यंत प्रभावी माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, पोटेशियम का माना जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि अमरूद और नाशपाती के फलों में छिलका फटने की समस्या को रोकने के लिए तोड़ाई से पहले किसका छिड़काव किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नवर्गीय फलों में हरे रंग को हटाने और पीला लाने के लिए तोड़ाई पूर्व किस गैस का उपचार किया जाता है जिसे डीग्रेनिंग कहते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, निम्न सांद्रता वाली एथिलीन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में प्रयुक्त होने वाले प्रशीतक के रूप में उद्योगों में अमोनिया को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, इसकी गुप्त ऊष्मा क्षमता बहुत अधिक होती है और यह पर्यावरण के अनुकूल है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि हवा में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा और उसी तापमान पर हवा की अधिकतम जल वाष्प धारण क्षमता के अनुपात को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि साइक्रोमेट्रिक चार्ट में वह तापमान बिंदु जिस पर हवा में मौजूद नमी संघनित होकर बूंदों में बदलने लगती है क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? पोषांक तापमान कहलाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि नियंत्रित वायुमंडलीय सीए कक्षों में गैस के बढ़ते स्तर को हटाने के लिए किस यांत्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में तापमान के अचानक बहुत अधिक उतार चढ़ाव से उत्पादों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, फलों में शारीरिक सिकुड़न और पानी का संघनन बार बार होता है जिससे सड़न तेज होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि व्यक्तिगत त्वरित हिमीकरण तकनीक में मटर के दानों को कितने तापमान पर जमाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, 30 सेल्सियस से 40 सेल्सियस अत्यधिक तीव्र ठंडी हवा द्वारा होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया कि शीत श्रृंखला में रेफ्रिजरेटेड कंटेनर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा बी वाला, परिवहन के दौरान
उत्पादन को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता पर सुरक्षित रखना। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में हवा के संचार को सुचारू बनाए रखने के लिए हवा में प्रवाह की गति को कितना नियंत्रित रखना चाहिए। तो इसमें जो है कितना नियंत्रित रखना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला 25 से 0.5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जो है इसको नियंत्रित रखना चाहिए। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक कोल्ड स्टोरेज इकाइयों में दीवारों और छतों पर ऊष्मा के प्रवाह को रोकने के लिए किस इंसुलेशन सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला यूरेथेन फोम या ईपीएस पैनल। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि कोल्ड स्टोरेज में बक्सों को जमीन और दीवार से सटाकर क्यों नहीं रखा जाता है। तो इसके लिए क्यों नहीं रखा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला चारों ओर हवा के स्वतंत्र संचार और तापमान की एकरूपता बनाए रखने के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि पौधों में प्राकृतिक एथिलीन गैस के निर्माण मार्ग में मेथियोनिन के बाद बनने वाला पहला महत्वपूर्ण मध्यवर्ती यौगिक कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा ए वाला सेम एस एडेनोसाइल मेथियोनिन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि एथिलीन निर्माण में एसीसी सिंथेज और एसीसी ऑक्सीडेड एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए किस तोड़ाई उपरांत रसायन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला एविग्लिसिन और सिल्वर थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों के पकने पर उनमें सुगंध का विकास मुख्य रूप से किन कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा वोल्टाइल एस्टर एल्डिहाइड और टेरपीन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि कच्चे फलों में कड़ापन देने वाला प्रोटोपेक्टिन पकने के दौरान किस एंजाइम की प्रक्रिया से घुलनशील पेक्टिन में बदल जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला प्रोटोपेक्टिनेज और पॉलीगैलेक्टोलोनेज। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि नींबू वर्गीय फसलों के रस में कड़वाहट पैदा करने वाले प्रमुख यौगिक लिमोनिन का निर्माण किससे होता है। तो लिमोनिन का निर्माण जो है किससे होता है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला लिमोनिन का जो है निर्माण किससे होता है, रस निकालने पर हवा के संपर्क में आने से लिमोनिन एरिंग लैक्टोन का लिमोनिन में परिवर्तन हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि पकड़ने के दौरान फलों में कार्बनिक अम्लों जैसे साइट्रिक या मैलिक एसिड का मात्रा लगातार क्यों घटती है। इनकी मात्रा जो है लगातार क्यों घटती है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला विश्लेषण प्रक्रिया में सब्सट्रेट के रूप में प्रयुक्त होकर टूट जाते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों में एंथोसाइनिन पिगमेंट के संश्लेषण को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला फेनाइल एलेनिन अमोनिया लाइएस। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि सेब और नाशपाती में एथिलीन उत्पादन की उत्प्रेरित प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सिस्टम सेकेंड एथिलीन उत्पादन कहा जाता है। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि फलों और सब्जियों में विटामिन सी के ऑक्सीकरण और ह्रास के लिए जिम्मेदार मुख्य एंजाइम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला एस्कॉर्बिक ऑक्सीडेज होता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि आलू को बहुत कम तापमान पर भंडारित करने पर उसमें होने वाले कोल्ड इंड्यूस्ड स्वीटनिंग का क्या कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों हो जाएगा बी वाला कम तापमान पर स्टार्च को सुक्रोज में बदलने वाले एंजाइम जैसे एमाइलेस इन्वर्टेस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। फिर आता अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि भारत में खाद्य सुरक्षा और मानकों को विनियमित
करने वाली सर्वोच्च संस्था FSSAI का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों को तय करने का पहला संगठन कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन इसके द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा गया है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उनके निर्यात मानकों को तय करना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि फलों के प्रसंस्कृत उत्पादों जैम, जेली, सॉस पर पहले प्रयुक्त होने वाला FPO मार्कअप किस कानून के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है? तो किसके अंतर्गत समाहित कर लिया गया है? बी वाला राइट हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और FSS एक्ट 2006 के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि कृषि कच्चे उत्पादों जैसे ताजे फलों, सब्जियों, मसालों की श्रेणीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए भारत सरकार का कौन सा मार्क अधिकृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा एक मार्क है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि FSSAI के नियमों के अनुसार फलों के पेय पदार्थों में कृत्रिम मिठास जैसे एस्पार्टेम या सक्रालोज लाने पर पैकेट पर क्या लिखना अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा सी वाला, कृत्रिम स्वीटनर युक्त और विशिष्ट चेतावनी लिखना अनिवार्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि जैम और जेली में उपयोग होने वाले परिरक्षक सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकतम अनुमत सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 40 ppm होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि टमाटर केचप और सॉस में उपयोग होने वाले परिरक्षक सोडियम बेंजोइक एसिड के रूप में की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 750 ppm निर्धारित होती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि खाद्य उत्पादों के विश्लेषण में प्रयुक्त ppm का पूरा नाम क्या है? तो ppm का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, पार्ट्स पर मिलियन भाग प्रति 10 लाख। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि सेब के रस और उससे बने उत्पादों में संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाले किस खतरनाक माइकोटॉक्सिन की जांच अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेटुलिन का होना अनिवार्य है। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि अंगूर से वाइन बनाने की प्रक्रिया में किस विशिष्ट ईस्ट प्रजाति को वाइन ईस्ट कहा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा ए वाला, शेकरोमाइसिस और सेरीवेशिया वैरायटी एलिप्सोडस। फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारे इसमें पूछा गया है कि वाइन के निर्माण के दौरान अंगूर के कुचले हुए रस जिसमें छिलके और बीज की शामिल होते हैं इसको क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा मस्ट कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो बाकी के 150 क्वेश्चन रह जाते हैं आपके, ठीक है, जो भी बाकी के आपके 150 क्वेश्चन रह जाते हैं वो शीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।